पिछले भाग में आपने देखा कि राज के सामने निवेश द्वारा सुनाई गई कहानी आ जाती है, जिसका किरदार नागेश्वर असली में आ जाता है। दूसरी ओर राज के भेष में उसके घर में कोई और रह रहा था और वहां वो नेवली भी रहने आ जाती है। उधर साक्षी के महल में नागेश्वर भी अपनी कोई गहरी चाल चल रहा था। इन सब के बीच मासूम राज कैसे देगा अपनी प्रेम कहानी को अंजाम, जानने के लिए देखिए हमारी आज की कहानी। निवेश निव्या को देख चौंक जाता है और निव्या बेला पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से निवेश जोर से चीखता है और बेला और बाकी घरवाले भी जाग जाते हैं। क्या हुआ निवेश, तुम चीखे क्यों? निव्या आई थी यहाँ, निव्या। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। राज समझ जाता है कि ये हरकत निवेदिता ने की थी, पर वो कमरे में नहीं थी। वो लड़की निवेदिता कहाँ है? मुझे उसी में कोई गड़बड़ लग रही है। राज ये बात सुनकर चिढ़ जाता है। क्या बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है इस घर को ना मुझसे ही कोई दिक्कत है। पहले नाना जी और अब आप। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये सुन मंजरी और बेला राघव और निवेश को घूर कर देखती हैं। देखो, नाराज कर दिया ना मेरे बच्चे को। बेला बेटा, मुझे तो लगता है इस घर के मर्दों का दिमाग खराब है। और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तुम्हें मैंने समझाया था ना। पर मैं क्या करती? उस गद्दार को देख मेरी आंखों में बदले की आग जल उठती है। पर हमने नागों के इस परिवार में फूट तो डाल ही दी ना। और निवेदिता अपने असली रूप में आ जाती है और निव्या में बदल जाती है। राज साक्षी को लेने उसके कमरे में जाता है, मगर देखता है कि वो तो वहाँ थी ही नहीं। ये देख राज को सब समझ आ जाता है। मैं सब समझ गया। ये सब बाबा की कहानी की तरह ही शुरू हुआ था, मगर इसे खत्म मैं करूंगा। और राज गुस्से में अपने नेवले रूप में आ जाता है और बड़ा आकार ले लेता है। तभी उसे साक्षी के कानों का एक टूटा झुमका मिलता है, जिस पर उसका खून लगा था। और राज जेब से साक्षी के बाल निकालकर उन्हें सूंघता है और झुमके के खून को सूंघता है। दोनों साक्षी के थे और साक्षी की गंध का पीछा करते हुए जंगल की ओर चला जाता है। मेरी साक्षी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें बचाने आया। साक्षी अपने कमरे में राज का इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ पर्दे के पीछे कोई आता है। अच्छा हुआ राज, तुम आ गए। अब जल्दी मुझे उस नागेश्वर से दूर ले जाओ। तभी नागेश्वर हंसता हुआ सामने आता है। हा 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 हा। तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? अब देख कैसे मैं तेरी प्रेम कहानी अपने हाथों से लिखता हूँ। वो बेवकूफ छुछुंदर राज सोचेगा कि मैं तुझे किसी महल में ले गया हूँ, मगर मैं तो तुझे हा 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 हा। और नागेश्वर साक्षी को उठा ले जाता है। अगले दिन राज सबसे पहले मंजरी के पास जाता है और उसे बातों में फंसाकर कमरे में बंदी बना देता है। ये तू क्या कर रहा है राज बेटा? चुप कर तू, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। उधर निव्या भी बेला के पास बहाने से जाकर उसे मंजरी के कमरे में ले जाकर बंदी बना देती है। राज और निव्या ये देख बहुत हंसते हैं। अब बारी है उन दो बेवकूफों की। तुम दोनों कौन हो आखिर? और राज और निव्या बिना कुछ बोले बाहर आ जाते हैं। राघव और निवेश हॉल में बैठे थे। अरे क्या हुआ? घर की दोनों औरतें नजर नहीं आ रही। लगता है बाबा वो अभी भी नाराज हैं। तभी निव्या राघव के पास जाकर उसे प्यार से छूती है, जो राघव को अजीब लगता है। क्या हुआ राघव, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? ये क्या बदतमीजी है लड़की? अब एक डरपोक नेवला मुझे बताएगा कि क्या करना है, जो आज तक अपने माँ बाप के हत्यारों के साथ रह रहा है। और निव्या अपने असली रूप में आ जाती है। निव्या तुम वापस कैसे आ गईं? और राज और निव्या निवेश और राघव को भी कैद कर मंजरी और बेला के पास रख देते हैं। राज बेटे, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आखिर? राज, होश में आओ। और राज राघव के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारता है। निव्या, बस अब इस कहानी का आखिरी दाव बचा है। कि तभी दरवाजे पर खटखट होती है। सामने नागेश्वर साक्षी को कंधे पर उठाए खड़े होकर जोर से हंस रहा था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और ये दोनों कौन है? राज नागेश्वर और साक्षी को एक कमरे में भेज देता है। बस अब उसका इंतजार है। सुबह हो गई है,
मुझे जल्द से जल्द साक्षी तक पहुंचना होगा। और राज सूंघते हुए जंगल के इस पार आ जाता है। ये क्या? ये रास्ता तो मेरे घर की ओर जाता है। इसका मतलब है जो कहानी जहाँ से शुरू हुई अब खत्म भी वहीं होगी। और राज अपने घर का दरवाजा खटखटाता है, जिसे निव्या खोलती है। क्योंकि राज निव्या को जानता ही नहीं था तो उसे शक नहीं होता। माँ बाबा, नाना नानी, आप सब कहाँ हैं? यहाँ तो कोई नहीं है, सब तुम्हें ढूंढने जंगल में गए हैं। पर तुम कौन हो? मैं तो बेला की दोस्त हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें ढूंढता हूँ। और राज जैसे ही पलटकर जाने लगता है तभी वापस आता है। 1 मिनट, मैं तो खुद जंगल से आ रहा हूँ। वहां तो कोई भी नहीं था और मेरी माँ की निव्या नाम की कोई दोस्त नहीं है। और राज जबरदस्ती घर में घुसकर देखता है कि उसके घर वालों को वहां कैद कर रखा है कि तभी दूसरा राज पीछे से आकर उसके सिर पर चोट मारता है और उसे भी बंदी बना लेता है। कौन हो तुम? और तुम मेरी तरह कैसे दिखते हो? तभी राज जोर से हंसता है और अपने असली रूप में आ जाता है। केशव, तुम? केशव, दुष्ट, तो तुम थे इतने दिन से हमारे बीच। केशव की कहानी देखने के लिए देखिए हमारा पिछला सीजन नागिन और नेवले का प्यार ऑन लव सिटी। हाँ भाई, मैं ही हूँ। कैसा लगा मेरा खेल? ये सब मैंने ही रचाया है। तभी नागेश्वर साक्षी को लेकर बाहर आ जाता है और साक्षी राज को देख उसके पास जाने के लिए रोती है, मगर नागेश्वर उसे थप्पड़ मारता। मगर चाचा, आप और निव्या कैसे? तुम्हें क्या लगा भाई कि बाबा मुझे नागलोक से निकाल फेंकेंगे और नागमणि तुम्हें दे देंगे तो मैं चुप बैठूंगा? नहीं, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था और सही समय तब आया जब मुझे तुम्हारे एक और दुश्मन का पता लगा। हाँ, और फिर केशव ने मुझे नरक से बाहर निकालकर मेरे इस बदले में साथ देने का वादा किया। अब मुझे वो नागमणि चाहिए। पर वो तो हमारे पास नहीं है। केशव ये सुनकर मंजरी को जोरदार थप्पड़ लगाता है। तभी राज को ध्यान आता है कि राघव ने उसे एक शीशी दी थी और कहा था कि वो बुरे वक्त में काम आएगी। राज सबकी नजर बचाकर वो शीशी खोलकर पी जाता है, जिसकी वजह से वो गायब हो जाता है। अच्छा, तो ये गायब करने का कमाल करती है। जब सब लोग अपनी अपनी बातों में उलझ रहे थे तो राज सबसे पहले साक्षी को चुपचाप उठाकर एकदम सुरक्षित जगह रख देता है और फिर बारी बारी सबको केशव की कैद से आजाद कराता है। पर आप सबको अभी कुछ देर कैद होने का नाटक करना होगा। और राज उस पानी का असर कम होते ही वापस अपनी जगह बैठ जाता है। मैं जानता हूँ कि नागमणि कहाँ है। बता चूहे, कहाँ है नागमणि? वो उस नागेश्वर के पास है, बाबा ने मुझे बताया था। तू अभी भी नहीं समझा? ये सब मेरा ही रचाया हुआ था। क्या मतलब? नागेश्वर ये सुनते ही जोर से हंसता हुआ अपना रूप बदलता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। सामने एक विशाल नाग की तरह एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था। ये सब क्या है? अभी भी नहीं समझे? ये सब मैंने ही रचा था इस तांत्रिक की मदद से। केशव ने मुझे काले जादू की मदद से निवेश के दिमाग में कहानी डालने को कहा था और फिर मैं ही नागेश्वर बनकर तुम्हारे सामने आया। हा। और साक्षी, क्या वो भी तुम्हारी चाल थी? नहीं, उस लड़की से तो मैं बस यूं ही टकरा गया था और मुझे लगा ये मेरे काम आ सकती है। देखा भाई, मैं हमेशा से ही तुमसे होशियार था। केशव, अब मुझे बस एक इशारा करो और फिर मैं सबसे पहले इस बेला को खत्म कर दूं। तभी राज उठकर शीशी का पवित्र जल निव्या पर फेंक देता है, जिससे वो जल उठती है। नहीं केशव, मुझे बचा लो, मैं वापस नरक नहीं जाना चाहती हूँ। मूर्ख लड़की, तेरी वजह से मैं नागमणि नहीं खो सकता। नहीं। और निव्या वापस नरक में चली जाती है। तो केशव, मेरे पास इस लड़की की कमजोर कड़ी है। और तांत्रिक साक्षी को ढूंढता है, मगर वो उसे नहीं मिलती है। अरे अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? तभी निवेश उसके पीछे आता है।
किसे ढूंढ रहा है बूढ़े? रुक, अब मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। निवेश ने तांत्रिक को अपनी पूंछ में ऐसे जकड़ा और पटक पटक कर उसकी जान ले ली और निवेश उसे बोलता हुआ तांत्रिक को मार देता है। ये देख केशव घबरा जाता है और सभी लोग केशव को आकर घेर लेते हैं। तुझे क्या लगा था दुष्ट कि तू हमारे परिवार में फूट डालेगा? मैं तो तभी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है जब तूने राज के रूप में अपने नाना पर चाकू रखा था। मैंने मौका पाते ही राज को संदेश भेज दिया था कि घर आ जाए। तुम्हें क्या लगा मैं समझ नहीं पाऊंगा कि कहानी जहाँ से शुरू होती है वहीं उसका अंत भी लिखा होता है। और सब नेवले और नागिन के रूप में आकर केशव पर हमला करते हैं नहीं। और केशव वहाँ से गायब हो जाता है। बाबा ये क्या, ये तो गायब हो गए। हाँ बेटा, ये इसकी सालों पुरानी आदत है, खतरा देखते ही भाग जाने की। पर खुशी की बात ये है कि हम सब एक साथ हैं। तभी राज को साक्षी की आवाज आती है, राज मुझे बाहर निकालो। और राज साक्षी को बाहर लाकर सबसे मिलाता है। माँ बाबा, मैं साक्षी से बहुत प्रेम करता हूँ। ये सुन सब हंस देते हैं। हाँ, अब हमारा अपना राज सच में बड़ा हो गया है। राज और साक्षी एक दूसरे से गले मिलते हैं और तभी राज नाग रूप में आ जाता है। बाबा ये क्या, पर मैंने तो शिवलिंग पर पूजा की ही नहीं। हाँ बच्चे, मगर तुमने अपने परिवार को बचा के साबित कर दिया कि तुम नाग परिवार के ही वंश हो और इसीलिए तुम्हें नेवले के साथ तुम्हारी नाग शक्तियां भी मिल गईं। यही था तुम्हारा सफर जो तुमने तय कर लिया। ये सुन सब खुश होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और राज और साक्षी की शादी कर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।